हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसर बायोलॉजी। गेट का एग्जाम बहुत नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देने वाले होंगे। तो आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा एग्जाम जो होता है ईजियर होता है। इन दोनों का कंपैरिजन हम हर तरीके से करने वाले हैं गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो अगर हम यहाँ पर गेट एक्सेल और गेट बीटी के बीच में डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो इनके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में ही आता है। अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों में ही जो क्वेश्चंस होते हैं वो 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और जो 55 क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। अब सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो दोनों में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को कंसीडर करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, 15 मार्क्स का तो इनका जनरल एप्टीट्यूड ही होता है। बाकी का जो यहाँ पर इनका 85 मार्क्स बना है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है या बायोलॉजी जो हम बोलते हैं, तो उसमें 72 मार्क्स तो उसमें से आएंगे। बाकी के जो 13 मार्क्स का होता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आता है। तो इस करके पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर बनता है बीटी का। वहीं एक्सेल में अगर हम देखें तो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होता है और 85 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये भी अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सेल का पेपर दोगे तो आपको केमिस्ट्री तो आता ही आता है। कितने मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा? 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आता ही आता है। उसके अलावा यहाँ पर ये 5 सेक्शंस होते हैं, जिनमें से आपको पेपर में जाके कोई 2 सेक्शंस करने होते हैं। आप पेपर में जाके चूज कर सकते हो आपको कौन से 2 सेक्शंस करने हैं। हर सेक्शन जो होता है वो 30-30 मार्क्स का होता है। तो आपने समझो बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी चूज किया तो उसके 60 मार्क्स हो गए, प्लस यहाँ पर आपने केमिस्ट्री चूज किया तो 25 प्लस 60 85 मार्क्स हो गए और जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस का पेपर बनता है। काफी डिफरेंस आप देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में आपको जहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देना पड़ रहा है तो लाइफ साइंस में आपको यहाँ पर केमिस्ट्री देना पड़ रहा है। तो ये सारे डिफरेंस करके आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अगर हम यहाँ पर और अच्छे से मार्क्स के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर समझ ही गए, जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से जनरल एप्टीट्यूड दोनों सेक्शंस का बनता है, यानी कि दोनों पेपर्स का बनता है। एक्सेल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक्सेल में केमिस्ट्री आता है जो कि कंपल्सरी है, जिसमें से 17 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं और जो 25 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 17 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। 9 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स का और 8 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, आपको कोई 2 सेक्शंस चूज करने होते हैं, जो मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हो। इनमें यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, जिनमें से 8 क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स का होता है, 11 क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स का होता है। तो समझिए आपने बायोकेमिस्ट्री चूज किया तो बायोकेमिस्ट्री में इस तरीके से 19 क्वेश्चंस होंगे, और समझो आपने बॉटनी में चूज किया तो बॉटनी में भी इस तरीके से 19 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम यहाँ पर देखें तो जनरल एप्टीट्यूड के अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर 1 मार्क्स के होते हैं और जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस करके आपका जो पूरा पेपर है वो 85 प्लस 15 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का बनता है। अगर हम यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको एक सही टिक कर सकते हैं। एमएसक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से 2 ऑप्शन सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकते हैं। एनएटी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर खुद जो है फिल करके आना पड़ेगा। जो भी आंसर क्वेश्चन में आपको लग रहा है वो फिल करके आना पड़ेगा। जब जो आपका आंसर किसी का आया 1 तो आपको 1 फिल करके आना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात कर लें तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपने नेगेटिव किया तो 1/3 डिडक्ट होता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका 2/3 डिडक्ट होता है। वहीं एमएसक्यू और एनएटी का कोई नेगेटिव नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों का कोई नेगेटिव नहीं रहता है। सिलेबस का अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, अच्छे से अगर हम कंपैरिजन कर ले, तो मैंने आपको कह ही दिया कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा? आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं सब आपको देखनी पड़ेगी।
इसके अलावा अगर हम देखिए जनरल बायोलॉजी आता है, जो कि जिसमें सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री, जो कि अगर आप CSI वगैरह की तैयारी करते हो तो बायोकेमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हो। माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी भी हम नॉर्मली CSIR के सिलेबस में कुछ हद तक पढ़ते हैं, क्योंकि CSIR के सिलेबस में इंक्लूडेड है। इम्यूनोलॉजी भी CSIR के सिलेबस में है, तो ये भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख ले तो आपको जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। इवोल्यूशन जेनेटिक्स भी हम CSIR में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। सेल बायोलॉजी वंस अगेन बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है CSIR जब हम प्रिपेयर करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, थर्मोडायनामिक्स जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं CSIR में, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। फिर बायो प्रोसेसेस एंड इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो होती है चीज हम CSIR में इतना नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ हद तक हम CSIR में पढ़ते हैं। और RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ हद तक इसको भी हम CSIR में पढ़ते हैं। तो काफी सिलेबस जो है इसका CSIR से मिलता है, बस कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर अलग अलग आ जाती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल का जो चीज है उसमें क्या रहता है, केमिस्ट्री रहती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है। केमिस्ट्री तो कंपलसरी आपको पढ़नी पड़ेगी ही अगर आपको एक्सेल देना है तो। इसके अलावा इसमें आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप बायोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में कर लो, बायोकेमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ, या फिर आप बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाओ, बॉटनी में आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जूलॉजी चूज कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। ये जो जनरली स्टूडेंट्स है वो वाले चूज करते हैं सब्जेक्ट्स जिनमें उनकी MSc है, क्योंकि MSc में फिर आप लोग वो चीज बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं। या फिर आप यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो चाहें वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है एक्सेल की। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोनों में से कौन सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, अगर हम नॉर्मली देखिए एक लाइफ साइंस है, एक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक्सेल जो होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक्सेल इजी क्यों हो जाता है, इसमें आपको 2 सेक्शंस को चूज करना है। इन सेक्शंस को आप एग्जाम में जाके देख के आराम से आप चूज कर सकते हो, तो इसलिए एक्सेल जो है वो बिट इजियर हो जाता है। केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ने नॉर्मली थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होती है, थोड़ी बहुत आप जो है केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, तो एक्सेल इज कंपैरेटिवली इजियर देन BT। जितने मैंने प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखे हैं, जितना मैंने स्टूडेंट से भी लिया है फीडबैक, वो सब यही बोलते हैं कि एक्सेल थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसमें 2 सेक्शंस आपको चूज करना, आप एग्जाम में जाके चूज कर सकते हो इजिली। क्वेश्चंस भी कंपेयर टू थोड़े से BT से इजियर लेवल पे आते हैं। और BT में आपको बायो प्रोसेसेस वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो भी एक थोड़ा सा, अगर नॉर्मल आप जूलॉजी से है, बॉटनी से हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे आ जाती है। वैसे अगर आप देना चाहते हैं तो आपको दोनों एग्जाम्स देने चाहिए। यू नेवर नो कि आपका कौन सा क्लियर हो जाए, अच्छी रैंक से कौन सा क्लियर हो जाए, तो आपको दोनों ही एग्जाम्स देने चाहिए। सो यही हमारा वीडियो था, डिफरेंस बिटवीन गेट BT एंड एक्सेल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।